जैसे कि मैंने बताया, आपको कई तरह के बैंकों के साथ काम करना होगा। बैंकों का क्लासिफिकेशन सेंट्रल बैंक से शुरू होता है। सेंट्रल बैंक के अंतर्गत दो तरह के बैंक्स आते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। परिभाषा के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के दूसरे शेड्यूल में लिस्टेड बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं। देश के कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और अन्य नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स या आरआरबीज, विदेशी बैंक जैसे कि एचएसबीसी, सिटी बैंक और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। इस शेड्यूल में प्राइवेट सेक्टर के दो तरह के बैंक्स भी आते हैं, पुराने जैसे कि करूर वैश्य बैंक और नए जैसे कि हाल में स्थापित एचडीएफसी बैंक। इसलिए जब भी मैं किसी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक कहूँ, आप एक बेसिक बात हमेशा याद रखें कि इन बैंकों की पेड अप कैपिटल और कलेक्टेड फंड्स 5 लाख रुपए से कम नहीं होते। एक बात और ध्यान में रखें कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई एक बैंकर का काम करता है। जनरली शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से बैंक रेट पर लोन लेने के हकदार होते हैं और जनरली उन्हें क्लियरिंग हाउस की सदस्यता भी दी जाती है। ये हो सकता है कि आपका बैंक शेड्यूल्ड बैंक होने के साथ क्लियरिंग हाउस का भी सदस्य हो। बैंकर की भूमिका में आपको भी क्लियरिंग हाउस जाना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लियरिंग हाउस होता क्या है? क्लियरिंग हाउस बैंकर्स का ऐसा संस्थान है जहां सदस्य बैंकों के चेक और बिलों का एक्सचेंज होता है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे केवल शेष राशियों का भुगतान ही कैश में हो। किसी बैंकिंग फर्म का अपने ट्रेड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा न कर पाने के रिस्क को आरबीआई कम करने के साथ इफेक्टिवली डील भी करता है। शेड्यूल्ड बैंक्स को क्लियरिंग हाउस की सदस्यता भी आरबीआई ही देता है। परिभाषा के अनुसार शेड्यूल्ड बैंक्स के विपरीत नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वे बैंक हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के दूसरे शेड्यूल में लिस्टेड नहीं हैं। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? ये कि इनके रिजर्व कैपिटल 5 लाख रुपए से कम होती है। शेड्यूल्ड बैंक्स के विपरीत ये बैंक्स असाधारण परिस्थितियों या इमरजेंसी को छोड़ अन्य सामान्य बैंकिंग पर्पसेस हेतु आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का एक उदाहरण है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के साथ काम करते हुए भी आप अपने बैंक की पॉलिसीज को फॉलो करना न भूलें। इन बैंकों से डीलिंग के कुछ स्पेशल रूल्स और नॉर्म्स भी हो सकते हैं। इसलिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक से लेन देन करते समय अपने ब्रांच मैनेजर से निर्देश लेना बेहतर है।